हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो संगीता मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ यस, एवरीथिंग इज फाइन। स्टूडेंट्स को म्यूट कर दिया मैंने और आपको होस्ट बना दिया है और बाकी चीज़ें हाँ ठीक है मैम, इट्स ओके। 2 मिनट्स हैं हमारे पास अभी, तब तक हम थोड़ा बच्चों से बात कर लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स मैम? ओके, इट्स ओके। ओके, hello, good morning everyone. Good morning dear children, how are you? Hope you are fine, huh? And you are doing your study online classes. Are you enjoying? Yes, you are enjoying. I know you are so crazy about it. So before 4 days ago you have learned language chapter. I taught you language chapter 1 and 2, हिंदी भाषा की यात्रा, और सेकंड था वर्ड विचार। नाउ द अगेन टर्न ऑफ मेधा, योर बुक मेधा पार्ट 7। whatever your book is Medha part 7 and chapter is सुनेली का कुआं, chapter 3। I'm talking about literature, साहित्य। लिटरेचर को कहते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को आप जानते ही हैं, साहित्य के साथ हम लैंग्वेज भी साइड बाय साइड लेते रहते हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप ग्रामर को छोड़ दें और लिटरेचर के को ही करते रहें। लिटरेचर करें तो ग्रामर को छोड़ दें, नहीं। ये दोनों जो चाहिए पार्ट ऑफ पार्सल हैं, यानी कि एक दूसरे का अंग प्रत्यंग है। लिटरेचर और लैंग्वेज एक दूसरे के साथ चलती है, पार्ट ऑफ पार्सल है ये हिंदी का। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, जो है सुनेली का कुआं। 2 पार्ट जो आपने पहले पढ़े, जिनका नाम था, पहले पार्ट का नाम था देश, दूसरे पार्ट का नाम था आपका प्यार की नींव। होप कि आपके चैप्टर, यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर टिल राइटिंग, एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जैसे आप खुद नीट और क्लीन रहते हो, हाइजीनिक रहते हो, स्वस्थ रहते हो, आपकी कॉपी भी वैसी ही होनी चाहिए। कॉपी देख के अगर स्माइल ना आए तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी राइटिंग, और जो वर्ड आप रोंग लिखते हो उस वर्ड को लगता है आपको कि आपका ठीक है, जब लगता है कि ये शब्द गलत है तो प्लीज़ 2-3 बार उसको प्रैक्टिस में लीजिएगा। और जो वर्ण की बनावट आप ठीक नहीं करते, उन बनावट का भी ध्यान रखिएगा कि हम अगर ऐसा करेंगे, उतने ही वर्ड देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो 2 चैप्टर आप कर चुके हैं। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, गिव अ बिग स्माइल। दिस इज़ योर हिंदी टीचर सुनीता मेहंदी रत्ता, एंड MCPS स्कूल की तरफ से जो ऑर्गेनाइज की गई हैं ऑनलाइन क्लासेस आप एंजॉय कर रहे हैं। और आपके लिए जो एफ़र्ट्स किए गए हैं, जो एफ़र्ट्स साइड बाय साइड और भी किए जाते हैं, होप कि आपके पेरेंट्स भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कितना हमारे बच्चे घर रहकर आप स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और स्टडी का आप जो मटेरियल आपको अवेलेबल हो रहा है वो एनफ, आई थिंक एनफ में, मुझे तो कभी कभी लगता है कि स्कूल से ज़्यादा आपको मिल रहा है, स्कूल से ज़्यादा आपको मिल रहा है। और प्लीज़ अपना जो सिटिंग पोस्चर है उसको करेक्ट कर लीजिएगा,
ऐसा ना हो कि आप लेट कर पढ़ें, बैठ कर पढ़ रहे हैं और किसी बेबी को आपने गोद में ले रखा है, ना बेटा। स्टडी टाइम इज ओनली फॉर स्टडी टाइम, ये बात याद रखिएगा बेटे। एक आपका निबंध है, उसमें विद्यार्थी के गुण जब आते हैं तो ये बताया जाता है कि आपका जो है वो बगुले जैसा ध्यान, काक जैसी चेष्टा, ये होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ध्यान अपनी स्टडी की तरफ नहीं होगा, ओके, पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडी व्हेन यू आर स्टडिंग, while you are studying only pay attention on your study, which lecture is delivering you, please listen carefully। बीच में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस अगर आपको लग रहा है तो पेशेंस रखिएगा और बैठे रहिएगा। किसी तरह का कोई मैसेज डिलीवर मत करिएगा, ना बोर्ड यूज़ करिएगा, ना किसी तरह की कोई अदर लैंग्वेज यूज़ होगी स्टडी के बीच में। अदरवाइज हम आपको आज के बाद यहाँ अगर मुझे कोई भी मैसेज मिला या कुछ भी दिखाई दिया स्क्रीन पर, तो आपको हम इस ऑनलाइन क्लास से प्लीज़ सॉरी टू से आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ इस समय हमको ये एंजॉय नहीं कर रहे, हम केवल स्टडी कर रहे हैं। बहुत प्रीशियस टाइम है फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर अस, ओके। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3। Again, I am reminding you, recall your mind 2 chapter we have learned before days. Chapter 3 सुनेली का कुआं। अब ये इसका नाम मैंने आपसे पहले भी कहा था। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी पाठ का शीर्षक रखा जाता है, वो उस पाठ पर सारी स्टोरी उस शीर्षक के चारों तरफ घूमती है। यानी कि पूरी स्टोरी में ऐसी कोई बात है ना, कोई कुआं है, सुनेली एक पात्र है कहानी का, ठीक है बेटा। ये सारा जो कहानी है वो पानी के चारों तरफ घूमती है। ये सुनेली है ड्रॉ करने की कोशिश की है मैंने आपके लिए कि आपको लगे कि आपको भी पिक्चर ड्रॉ करनी होती है कि मैम आपको तो करनी नहीं पड़ती, सिर्फ हमें ना होता। जो वर्क हम कर रहे हैं वो हमारे एफर्ट्स आप देख रहे हैं, और आपके एफर्ट्स हम जब कॉपीज़ देखेंगे, आपसे सुनेंगे, तब हमें लगेगा कि आप भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं। वैसे आप करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो सुनेली का कुआं 22 है आज अप्रैल। आपको मैं कार्यविधि बता दूं। कार्यविधि करने के लिए पहले आप सारांश लिखेंगे। सारांश आप लिखते ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक साइड में लिख दिया आपके लिए जिससे आपको लगे। सारांश के बाद बेटे पाठ के कठिन शब्द। कठिन शब्द जो भी मुझे लग रहा है ये चैप्टर के कठिन शब्द हैं, वो मैंने आपको भेज दिए। अगर आपको कोई सारांश में या कहीं और भी किसी वर्ड को आपको लग रहा है आपको लिखने में दिक्कत है, या इसकी वर्तनी आपको नहीं आती, इसका उच्चारण आपको नहीं आता, इसकी स्पेल आप नहीं कर पाते, तो आप जो है उस शब्द को भी इसमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। कठिन शब्द, फिर आपका शब्द, फिर आपका वाक्य प्रयोग। ये वाक्य प्रयोग आप खुद करते हैं, हम आपको शब्द दे देते हैं, 5 सेंटेंसेस हम आपको देते हैं और आप उनको फ्रेम करते हैं। फिर है लघु प्रश्न उत्तर, जो अति लघु होते हैं, 1-1 2-2 शब्द के होते हैं, लेकिन लिखते समय शुड बी कंप्लीट इन सेंटेंस, ठीक है। और संक्षिप्त प्रश्न उत्तर होंगे 2 और 3 लाइन के होते हैं। उसके बाद आपके विस्तृत होते हैं जिनमें 6 और 7 और 8 लाइन होती हैं। सारांश को भी हम विस्तृत में दे सकते हैं एग्जाम में। फाइन, एक बार फिर सुन लीजिए। सारांश, कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, लघु प्रश्नोत्तर, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, विस्तृत प्रश्नोत्तर। जो आपके इसके अलावा क्वेश्चन होते हैं मूल्यपरक, जो हम विस्तृत में डालते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जब हम एग्ज़ाम में आपका पेपर सेट करते हैं, जो स्टोरी बेस्ड होता है, लेकिन वो हमने क्लास में नहीं कराया होता। वो आपको अपनी नॉलेज से, अपने स्टोरी के आधार पर जैसे भी आपने स्टडी की है उस चैप्टर की, वो आप उन शब्दों को कैसे पिरोते हैं अपने वाक्यों में, ये देखा जाता है। तो वो मूल्यपरक मतलब मूल्य बेस्ड होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हम नहीं कराते। वो आप अपने, जैसे मुझे कोई कहे कि सुनेली पाठ के बारे में बताइए, तो मैं अपने पास से वर्ड्स बताऊंगी, अपनी नॉलेज के हिसाब से वर्ड्स को यूज़ करूंगी। ऐसे ही आपको भी करने की आदत होनी चाहिए। आप जब भी प्रश्न करें, जब भी पाठ पढ़ें, तो जो सारांश होता है उसके चारों तरफ जो स्टोरी घूमती है, एक बार आंखें बंद करिए और पूरी स्टोरी को ऐसे माइंड में कर लीजिएगा। अच्छा, एक गांव था, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। तो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी और छोटे क्वेश्चन भी, रटन तो विद्या है ही बेकार, लेकिन क्या करें, जब आप रटते हैं तो अच्छा लिखते हैं, लेकिन साथ साइड बाय साइड जो वर्ड्स हैं उनको अच्छा यूज़ करने की आदत डालिए। तो
ये आपको मैंने कार्य विधि बता दी कि कार्य की विधि कैसी होनी चाहिए। और शैली तो आपको पता ही है, सुंदर हो, उसकी अभिव्यक्ति सुंदर हो, उसको जब एक्सप्रेस आप करें तो उसमें वर्ड्स बहुत सुंदर हो। ठीक है, शब्दों का जो समावेश है वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि देखने वाला कहे वाह क्या सेंटेंस है। ओके, तो सुनेली का कुआं में एक सुनेली है, ये करेक्टर मैंने बना भी दिया है आपके लिए। एक सुनेली है और देखो ये पानी का घड़ा है। तो ये पानी के लिए जो आपको पता है, जो राजस्थान और में वहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो उसी पर आधारित ये पाठ है। तो एक इधर मैंने मुख्य बिंदु लिखे हैं ताकि आप भी जब कभी याद करें तो कुछ मुख्य बिंदु नोट कर लिया करें कि स्टोरी में पहले क्या आना है। ऐसा नहीं कि पहले लास्ट की स्टोरी बोल दी कि ठीक है, बाद में उसने कुआं बना दिया था और चैप्टर खत्म हो गया, नहीं बेटा। सीक्वेंस यानी कि क्रमवार, सिलसिलेवार, क्रमवार सीक्वेंस शुड बी मेंटेन इन प्रॉपर सेंटेंसेस। जो शब्द जहाँ, जैसे हम स्टोरी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो जो स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से तो फिर हमें समझ आनी शुरू होती है, यही सेम बात है। तो इसमें राजस्थान और गुजरात की सीमा पर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ एक गांव, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ एक गांव नरसी की ढाणी, नरसी की ढाणी है। ठीक है, नरसी की ढाणी एक गांव है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा है। तो वहाँ कुल जो है बेटा, ये मैंने बता दिया नरसी की ढाणी है। वहाँ पर 5 परिवार रहते हैं। परिवार पहले बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो वहाँ जो है 5 परिवार रहते हैं। तो उन 5 परिवारों में से एक परिवार जो है, वो जो मुखिया था उन 5 परिवारों का, जो एक मुखिया था, वो उस गांव से जो, और इस गांव की सीमा पर बसा हुआ जो एक गांव था, जो एक बंजारे ने वहाँ एक कुआं बना दिया था। ठीक है, तो बंजारे ने जो कुआं बना दिया, तो वो गांव का जो मुखिया था वो अपने परिवार के साथ उस कुएं के पास, यानी कि गांव की सीमा पर रहने लगा। गांव की सीमा पर तो ये बसा ही था, लेकिन जहाँ बिल्कुल सीमा खत्म होती है, सीमा का सीमांत यानी कि जहाँ सीमा का अंत होता है, वहाँ जो है उन 5 परिवार में से एक परिवार वहाँ जाकर रहने लगा। क्यों रहने लगा? क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने एक कुआं बनवा रखा, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत थी। को पता ही है कि राजस्थान की ये कहानी है। राजस्थान में पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। पानी की बहुत वहाँ वैल्यू है। हमें ये पाठ से ये भी एक कह सकते हैं कि शिक्षा मिलती है कि पानी का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए और कितना करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना करना चाहिए। तो 5 परिवारों में से एक परिवार जो था वो कहाँ चला गया? सीमांत पर बसे हुआ, जो एक बंजारे ने कुआं बसाया था वहाँ जाकर रहने लगा, बिल्कुल सीमांत पर रहने लगा। तो वैसे जो है यहाँ जो एक इसमें सुनेली करैक्टर है, उसका परिवार, सुनेली भी चाहती थी कि मेरा भी परिवार वहाँ जाकर उनके साथ बस जाए, लेकिन सुनेली के जो परिवार के लोग थे वो परदादा, लकड़ दादा, इसमें एक शब्द नया आया है लकड़ दादा। तो लकड़ दादा होता है दादा के दादा, तो परदादा तो हुए दादा के दादा, फिर उनके भी दादा हुए लकड़ दादा। तो वो अपने पूर्वजों की उस ज़मीन को, पूर्वजों की वो जो रहने वाला स्थान है उसको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो सुनेली जो थी वो बहुत सुंदर थी। जब ब्याह कर आई थी तो कहते हैं कि उसका रूप जो है वो कुंदन के समान दमकता था, इतनी सुंदर थी वो। जैसा सोना तप तप कर कुंदन बन जाता है, तो लेकिन सुनेली जो है वो गांव 4-4 5-5 घड़े उठाकर पानी के लिए जाना, 4-4 5-5 कोस चलकर जाना। ठीक है, एक कोस में कितने किलोमीटर है फाइंड करिएगा। कोस जो है वो किलोमीटर से कुछ छोटा होता है। कई कई कोस, इसमें वर्ड आया है 4-4 5-5 कोस चलकर उसको जाना पड़ता था। किसको? सुनेली को। तो वो 4 परिवारों में से एक परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम था सुनेली। तो सुनेली जो है बेचारी इतनी सुंदर बींदनी, इसमें शब्द एक यूज हुआ है बींदनी। बींदनी होता है बहू। बहू बनकर जब वो आई थी तो कहते हैं उसका रूप जो है वो दमकता था। लेकिन क्योंकि गांव में बहुत वैसे भी काम ज़्यादा होता है शहरों के मुकाबले, अब शहर के लोग पानी की कीमत, इसमें लिखा है क्या जाने, वो क्या जाने कि गांव के लोग पानी के लिए कैसे घड़े उठा उठा कर स्त्रियाँ जाती हैं।
तो और कैसे पानी को घर के कितने काम करने होते हैं, तो वो तो बहुत देख कर सोच कर यूज़ करती हैं पानी को। ठीक है, तो अब जो है, जो बंजारे ने सीमा पर कुआं बनाया था, एक परिवार तो वहाँ चला गया, लेकिन बात आई अब सुनेली क्या करे, क्योंकि घर के लोग तैयार नहीं थे। सुनेली का तो मन था कि हम भी वहीं जाकर बस जाएं, जहाँ हमारे गांव का, जहाँ हमारे परिवार का मुखिया जाकर बस गया है, लेकिन परिवार वाले नहीं माने तो वो नहीं जा सकी। और जब भी वो पानी भरने जाती, क्योंकि 4-4 5-5 कोस चलना पड़ता था, और आकर जब वो पनहड़ी पर, पनहड़ी पानी रखने का एक स्थान होता है घर में, पनहड़ी पर वो पनघट होता है जहाँ से पानी लाते, पनहड़ी है ये, जहाँ पर घर आकर घड़े रखते हैं, पानी के भरे हुए घड़े रखने का स्थान पनहड़ी। तो जब वो आकर वहाँ रखती थी, उसको पनहड़ी पर उसको रखती थी, तो वो हमेशा एक ही गाली दिया करती थी कि नरसी की ठाणी मर जाए थारी नानी। उसे लगता था ये नरसी की ठाणी जो गांव है, ठाणी का मतलब होता है बस्ती, छोटा सा स्थान। ठाणी का मतलब क्या होता है? बस्ती, एक छोटा सा स्थान। तो जब वो वहाँ पर जो है आकर पानी का घड़ा रखती थी, तो वो हमेशा यही गाली दिया करती थी, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी थी। ये इतना पानी भर कर लाना, इतना काम करना, तो ये क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है कि ये काम स्त्रियों को ही करना होता है। तो वो बड़ी परेशान, और एक ही जब पनहड़ी पर अपने घड़े रखती और बुरी तरह से थकी हुई होती, तो बस यही बात कहती, नरसी की ठाणी मर जाए थारी नानी, नरसी की ठाणी मर जाए थारी नानी। और सुनीली चूँकि गांव की बहुत खूबसूरत बिंदनी थी, लेकिन अब वो खूबसूरत थोड़ी नहीं रही थी। तो अब वो एक दिन वो जा रही थी ऐसे ही पानी का घड़ा लेकर, और पूरा यानी कि उसका मन जो है वो बड़ा परेशान रहता था इतना काम करने के कारण। तो वो जब जा रही थी, तो वो देखती क्या है, रास्ते में एक पेड़, खेजड़े का पेड़, खेजड़े का एक पेड़ होता है, जंगली पेड़ होता है ये, खेजड़े का। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, खेजड़े का पेड़। ये इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी नीचे होती है, जंगली पेड़ होता है ये। तो इसकी जो जड़ थी, उसे लगा कि यहाँ कुछ गीला हो रहा है, गीली मिट्टी क्यों है। अब गीली मिट्टी के कारण जो है वो, जब मैं बेटा आपको स्टोरी बोल रही हूँ, ये सारा कुछ मैं आपको पीडीएफ में पूरा चैप्टर रीडिंग के लिए भेजूंगी, और ये जो बोर्ड है इसका भी मैं आपको एक पिक भेजूंगी। इसीलिए किसी भी तरह से प्लीज़ परेशान मत होइएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की आदत डालिए। चैप्टर बहुत लेंदी है, एक एक वर्ड आप तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड्स के मुख्य बिंदु हैं। ये आपके लिए केवल स्टोरी सुनना इस समय ज़रूरी है। जब हम नेक्स्ट इसका करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे और आपको बताएंगे। अभी आप केवल स्टोरी पर फोकस करिएगा, ठीक है। जो मुख्य बिंदु मैंने आपको भेजे हैं, इसका मैं आपको जूम करके एक पिक्चर डाल दूँगी, ताकि आप जो अब स्टोरी सुन रहे हैं, ये आपका माइंड रिकॉल करे कि मैम ने अच्छा ये वाली बात बताई थी, अच्छा ये वाली बात भी बताई थी, अच्छा ये वाली बात भी बताई थी। ओके बेटा, तो इसलिए इसको लेकर आप पैनिक मत होइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड्स लिखने थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये वाला साइड मैंने छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो पानी लाती थी, उसके लिए वो बहुत मतलब उसने देखा क्या कि खेजड़े का जो पेड़ है, खेजड़े का पेड़ यानी कि एक ऐसा जंगली पेड़ जो जंगलों में या रेगिस्तान के इलाकों में होता है। तो वो देखती क्या है कि यहाँ पे गीला क्यों हो रहा है, उसका माथा ठनका। लेकिन वो इस बीच में यानी कि पानी लेने गई, पानी लाकर जब उसने रखा, उसके दिमाग में वही था कि वहाँ गीला क्यों था, वही बात चल रही थी कि वहाँ गीली मिट्टी क्यों थी। तो जैसे ही वो पनहड़ी पर यानी कि पानी रखने की घर में जो जगह होती है, पनहड़ी पर उसने जैसे ही अपने मटके रखे, तो आज उसने गाली नहीं दी। कौन सी गाली देती थी वो? नरसी की डाणी मर जाए तारी नानी। आज उसने गाली नहीं दी, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए गीली हो कि जो चूहे होते हैं यहाँ पर इस पाँच में
चूहों को ऊदरों बोला मैं, बड़ा ऊ द रो, ऊदरों। ऊदरों का मतलब चूहे, ऊदरों मैंने चूहे। चूहों ने जो है उसको लगा कहीं बिल तो नहीं बना दिया, चूहों ने बिल बना दिया और इसलिए वहाँ गीला हो। लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसी कोई कोशिश करूं कि वहाँ पानी हो और पानी को निकाला जाए। तो उसके दिमाग में तो ये बात आ गई थी। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई थी तो उसने क्या किया, उसने जो है अपने बेटों को कहा, उसके 2 बेटे थे। सुनेली के कितने बेटे थे बेटा? सुनेली के 2 बेटे थे। उसने अपने बेटों से कहा कि ऐसा लगता है कि रास्ते में जो मैंने खेजड़े का पेड़ देखा था उसके नीचे जो है गिल्ली मिट्टी थी, वहाँ पानी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पानी था तो वो पानी, उसको लगा कि वहाँ पानी होगा, तो इसीलिए वो जो है उसे अपने बेटों को कहा। तो उसके बेटों ने कहा पागल हो गई हो क्या? अपनी माँ को कहा। उसके 2 बेटे थे। तो उसने कहा पागल हो या कुछ भी हो, वहाँ पानी है। तो बेटे भागकर अपने पिताजी के पास गए। पिताजी का जो हाथ जहाँ था वहीं रुक गया, वो शेव बना रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे अपनी, तो उनका हाथ वहीं का रुक गया। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ तो पागल हो गई है। लेकिन सुनेली कहाँ मानने वाली थी? सुनेली कहाँ मानने वाली थी? तो सुनेली ने क्या किया, सुनेली ने अपने बेटों की बात ना मानकर अकेली वहाँ चली गई जहाँ उसे लग रहा था कि वहाँ मिट्टी गीली है, वहाँ चली गई। तो जो सुनेली थी, जो जहाँ मिट्टी गीली थी वहाँ जब सुनेली चली गई तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँ आपको। बहुत आप बार बार ये बात पे कह रहे हैं कि मैडम बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड इज क्लियर? यस। तो जो सुनेली थी जब वो खेजड़े के वहाँ गई, जब वो खेजड़े के पेड़ की जड़ में जहाँ उसको लग रहा था कि मिट्टी गीली है, वहाँ जब वो मिट्टी गीली के समय गई तो उसने फावड़ा लेकर गई, फावड़े से उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। तो उसका बेटा उसके पीछे पीछे गया कि अब क्या हो। उसका बेटा उसके पीछे पीछे गया कि अरे हमारी माँ पता नहीं इतनी देर से कहाँ चली गई है, देखते क्या है। उसका बेटा देखता गया है, दूर से एक बेटा गया। उसका बेटा क्या देखता है, अरे हमारी माँ तो मिट्टी खोद रही है और लगी पड़ी है। तो उसके बेटे को ने कहा लाओ माँ मैं खोदता हूँ। तो उसके बेटे ने क्या किया, पहले रेत आनी शुरू हो गई। रेत से एक बड़ा सा साइड में, जैसे हम लोग खोद खोद कर साइड में डालते हैं, तो एक ढेर इकट्ठा हो गया। अब नीचे से मिट्टी जो है इस हिसाब से रेत निकल रही थी कि लग रहा था, क्या लग रहा था, ये लग रहा था उनको कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसके बेटे को लगा कि हाँ हमारी माँ शायद सही कह रही। उसके बेटे में उत्साह जागा। उसने, वो रात को सो गए, फिर वो आ गए कुछ समय बाद, कुछ खुदाई करने के बाद। जब वो रात को सोया तो उसने अपने, माँ तो उनकी फिर खोदने चली गई सुबह सुबह। सुनेली कौन थी उनकी माँ? सुनेली सुबह सुबह फिर खोदने के लिए चली गई। तो जो उनका वो था, जो एक बेटा था जिसने कल अपनी माँ का साथ दिया था, उसने अपने भाई को उठाकर कहा चल भाई हम भी माँ के साथ जो है वहाँ जाकर देखते हैं कि पानी है या नहीं, माँ अकेली लगी हुई है। तो वो भी चला गया। तो दोनों बेटे जब लग गए तो उनकी माँ बहुत खुश हुई, थोड़ी देर के लिए साइड में बैठ गई। तो गिव अ बिग स्माइल, परेशान मत होना, ये सारा मैं आपको पिक भेजूंगी, ओके बेटा। तो क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसके बहुत सारे मुख्य बिंदु थे, वो मैंने सारे नोट डाउन कर दिए हैं, ताकि जब आप भी स्टोरी को एक बार मेरी तरह खड़े होकर घर में पूरी स्टोरी बोलकर देखना, जिससे आपको लगे कि आपको सब कुछ अरे वाह ये हो जाना चाहिए कि हम तो मैम की तरह बोल पा रहे हैं। तो दोनों बेटों का जब साथ मिला तो उसने कहा मेरे साथ 4 नहीं, मेरे साथ 8 हाथ हैं और 2 जवान बच्चों का मेरे साथ है, तो मैं क्यों घबराऊं। इसका मतलब हम पानी निकाल लेंगे, चाहे हमें 2 से 3 महीने का समय लग जाए। यानी कि क्या हुआ, शक्ति आ गई। माँ के साथ शक्ति कब होती है? जब उसके बच्चे उसका साथ देते हैं, है ना। जैसे आप अपने पेरेंट्स का साथ दे रहे हो, आपके अंदर भी पावर आ जाती है। पेरेंट्स को भी लगता है कि हम, अरे वाह वी बिकम अ पावरफुल, बिकॉज आज
चिल्ड्रन विद अस। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो ऐसा ही सुनेली भी महसूस कर रही थी। इसका मूल्य पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्या सुनेली के बच्चों की तरह आप अपने माता पिता का साथ देते हैं? तो अब जो था, जब दोनों बच्चों ने साथ दिया और सुनेली खुश हुई, तो सुनेली का जो पति था ठाकुर, वो भी साथ में आ गया। अब वो लोग जब लग गए काम में कि अब हमें कुछ करके दिखाना है। वन, जब फैमिली की पावर 1 हो जाती है तब क्या होता है? कुछ नया, कुछ धमाल, कुछ कमाल। तो शाम को क्या हुआ? लेकिन ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। इसमें एक सेंटेंस है कि ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। हुआ क्या? शाम को आंधी चल गई। जो रेत निकाली थी वो सारी वापस गड्ढे में उड़ कर जाने लगी। लेकिन सुनेली कहाँ हार मानने वाली थी। गांव वालों ने थोड़ा मजाक भी बनाया कि पूरा परिवार लगता है पागल हो गया है। तो सुनेली ने अपने बच्चों को और अपने पति से कहा कि क्या करें, हम हार नहीं मानेंगे। अब हम दिन में काम नहीं करेंगे। दिन में तो लोग हमारी मजाक बनाते हैं। हम रात को काम करेंगे, दिन में आराम करेंगे। ये भी मैंने लिख दिया, दिन में आराम करेंगे। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। स्टूडेंट आई हैव सेंड यू अ मैसेज। पहले भी मैंने स्टार्ट जूम मीटिंग करने से पहले बोल दिया था, बेटा आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें गाइड किया हो कि अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो आपका डाटा बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अपना वीडियो ऑन करिए। मैम को स्क्रीनशॉट लेने हैं आपके। ओके बेटा, इट्स ओके। वीडियो अपना ऑन करिए और सुनते रहिए ध्यान से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। ओके बेटा, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। स्टडी इज स्टडी। ओके, ये गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, your coordinator ma'am is saying please switch on your camera। अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे बेटा तो आपको इस क्लास से ऑफ कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा आपको क्लास से। बेटा प्लीज़, आपका स्क्रीनशॉट लेना है कि आप किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से अटेंटिव हैं, नहीं है, रेगुलर आप सुन रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे। प्लीज़ बेटा कोऑपरेट करिएगा। इस समय कोई आर्ग्यू नहीं। बेटा आप अच्छे बच्चे हैं, कोऑपरेट करते हैं, ऑलवेज गुड चिल्ड्रन है। और मैम का तो आप विशेष तौर पे कहना मानते हैं। प्लीज़ बेटा अपना कैमरा ऑन करिएगा, हमारे पास बहुत कम समय है अभी। ओके मैम, ओके ओके। शाम को आंधी चली, गड्ढा जो है वो फिर से भर गया। गड्ढा जब फिर से भर गया तो वो घबराए नहीं। उन्होंने अपने फैमिली में विचार किया कि हम एक काम करेंगे, हम चांदनी रात को काम करेंगे और दिन में आराम करेंगे ताकि लोग हमारे मजाक न बनाए। यही हुआ। तो जैसे ही अब लगा कि नीचे से पानी का महसूस, पानी का, हाँ मुझे मालूम है। तो क्या हुआ, चांदनी जब उन्होंने गड्ढा जो फिर से खोदा तो नीचे से पानी का हल्का सा एक सोता फूटा, एक स्रोत, फिर दूसरा स्रोत। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गरारी डाली एक नीचे से, मिट्टी निकालने के लिए एक नीचे गरारी डाली। और फिर तो गांव की शक्ति भी उनके साथ जुड़ गई। जब गांव की शक्ति हमारे साथ जुड़ती है, जैसे हम लोग आजकल जुड़कर सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसी तरह से शक्ति जुड़ी। किसी ने सिंदूर लगाया, उस जगह पर सिंदूर लगाया शुभ के लिए, किसी ने दिया जलाया और किसी ने लाकर गरारी डाल दी। और मरु जो प्रदेश था वो रेगिस्तान का प्रदेश पानी का क्या बन गया, एक कुएं के लिए पानी तैयार हो गया। अब क्या है, अब तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वाही करने लगे। सुनेली इतनी अच्छी थी कि सुनेली ने क्या किया, सुनेली बिल्कुल घबराई नहीं और खुश थी पूरा कि आज उसकी मेहनत रंग ला रही थी और कुआं जो है वो पानी निकलने लगा था। तो जो गांव का और भी लोग इकट्ठे हो गए तो गांव के ठाकुर ने कहा सुनेली की जय। सुनेली उस बंजारे परिवार को भी नहीं भूली जो उस कुएं पर जाकर रहने लगा था। उस 5 परिवारों में से एक परिवार जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो गांव से दूर जाकर, थोड़ा दूर जाकर सीमा पर रहने लगा था पानी के लिए, वो उसको भी बुलाया गया। वो भी बहुत खुश हुआ। सबने सुनेली की जय बोली। तब सुनेली ने ठाकुर के पाँव पकड़ कर बोला, जय मेरी नहीं, जय नरसे की ढाणी की है। यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं मेहनत करे, स्वयं किसी चीज़ को रखे और लेकिन वो क्रेडिट दूसरे को दे, श्रेय दूसरे को दे, तो ऐसा व्यक्तित्व था सुनेली का।
ऐसा व्यक्तित्व सुनेली ने, और फिर वो कुआं कहते हैं फिर पक्का करा दिया गया, लोग वहाँ से पानी भरते हैं और उसको सुनेली के कुएं के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, आपको चैप्टर कैसा लगा? आपने सारे मुख्य बिंदु नोट कर लिए कि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ गांव नरसी की ढाणी, 5 परिवार रहते थे। एक परिवार जाकर वहाँ रहने लगा जहाँ बंजारे ने कुआं बनाया था। तो लकड़दादा परदादा के रहने के कारण सुनेली का परिवार, वो 4 परिवार वहाँ वो जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। सुनेली बहुत सुंदर बींदनी बनकर आई थी, लेकिन समय ने उसको थोड़ा ऐसा बना दिया था, वो चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अब वो नरसी की ढाणी मर्जे थारी नानी ये गाली देती थी जब भी वो पनहड़ी पर पानी रखती थी लाके। पनहड़ी होता है घर पर पानी रखने का स्थान। जब वो एक दिन रास्ते में उसने खेजड़े के पेड़ के पास गीली मिट्टी देखी। शायद ऊदरों ने कोई बिल बना दिया होगा, ये सोचा उसने, ऊदर होते हैं चूहे। लेकिन बाद में उसके मन में वही बात क्योंकि अखड़ती रही, बार बार उसको लगता रहा कि वहाँ पानी हो सकता है, और उसने मेहनत की। फिर उसके बच्चों ने भी उसका साथ दिया। पहले उसके बच्चों ने उसकी मजाक बनाई, लेकिन फिर उसके बच्चों ने उसका पूरा साथ दिया। फिर उसके पति ने, जो पति उस समय शेव कर रहा था, उसने भी कहा ये तो पागल हो गई है, उसने भी बाद में साथ दिया। तो उन सब के एफर्ट से, उन सब की परीक्षा भी ली ईश्वर ने। आंधी भी चली, वो कुआं फिर से रेत से, वो जगह जो गड्ढा था फिर से रेत से भर गया। लेकिन क्योंकि सुनेली के अथक परिश्रम में, इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ का जो मेन सार है, इस पाठ का जो मूल्य परक प्रश्न बनेगा, सुनेली का व्यक्तित्व कैसा था। सुनेली के अथक परिश्रम ने, जब आप बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो बेटे चीज़ें सामने ज़रूर आती हैं। तो यही है कि जब ये हुआ कि वो जो मरु प्रदेश था, जो रेगिस्तान था, वो कैसा हो गया, एक तरह से हरा भरा हो गया, पानी से लहरा उठा। वहाँ जो है लोगों ने, कितने लोगों ने उसको दुआएं दी होंगी, कितने लोगों ने कहा होगा कि अरे सुनेली वाह। सुनेली ने जो कर दिखाया, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी कार्य की दिल से इच्छा करते हैं कि हमें ये करना है, वो होता है। ठीक है, ये एक कहना चाहिए कि ईश्वर कितनी भी परीक्षा ले, सत्य की जीत होती है, परिश्रम की जीत होती है। और साथ के साथ परिश्रम, ये नहीं परिश्रम तो कहना चाहिए, आप कहेंगे कि गधा भी करता है, लेकिन नहीं। जब परिश्रम जो है दिल से और कर्तव्य निष्ठा के साथ दृढ़ संकल्प लेकर शुद्ध इच्छा से किया जाता है, ये कार्य शुद्ध है, ये हमें करना है। हमें तो अब अपनी कक्षा में प्रथम आकर दिखाना है। वही क्यों प्रथम आता है, मैं क्यों नहीं आता, मैं क्यों वो बेस्ट एफर्ट्स नहीं करता, मैं क्यों नहीं अच्छा बनता, चलो आज से कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह से सुनेली ने एक बंजर जगह में, कहना चाहिए वीरान जगह में, एक रेगिस्तानी स्थान में उसने जो है वो खुशी की लहर पैदा कर दी सभी के लिए। तो इसीलिए इसका नाम सुनेली का कुआं है, क्योंकि वो कुआं इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। बेटा होप आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये चीज़ समझ लीजिए, कार्य विधि एक बार फिर से देखिए। पहले आप सारांश लिखेंगे, फिर आप कठिन शब्द लिखेंगे, फिर आप शब्द अर्थ लिखेंगे, फिर आप वाक्य प्रयोग जो हमने दिए हैं शब्द वो स्वयं करेंगे, फिर आप लघु प्रश्नोत्तर, उसमें मैंने 1 वर्ड लिखा है, लेकिन आप कंप्लीट सेंटेंस लिखा करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कोई पूछे कि ये खेजड़े क्या होता है, खेजड़ा क्या होता है, आप कहेंगे एक कटीला वृक्ष जो रेगिस्तान में उगता है। तो फिर आप संक्षिप्त लिखेंगे, 3 और 4 लाइन्स के होते हैं जो क्वेश्चन। फिर आप लिखेंगे विस्तृत या मूल्यपरक, इनको विश्लेषणात्मक प्रश्न भी कहते हैं। तो बात आती है कि थोड़ा थोड़ा जो अभी हमने पीछे लैंग्वेज पार्ट अपना पढ़ा था, ये आपको फिर से दिखा दूँ। ये आपकी मेधा बुक है, 2 चैप्टर आप कर चुके हैं, ये वाली आपकी बुक है मेधा, 2 चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर आज मैंने आपको पढ़ा दिया। कोई भी चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये समझ लीजिए। इसीलिए क्लास को अच्छे से अटेंड करिएगा। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड फास्ट रूल आपके लिए बना दिया कि अगर कोई परेशानी है तो हम आपको बताएंगे, नहीं बेटा, आपको फिर से वो बुक की जो रीडिंग के लिए PDF हम भेजते हैं वो भी भेजेंगे, जो असाइनमेंट है वो भी भेजेंगे। और भी यदि कोई प्रश्न का उत्तर निकालने में या कोई वाक्य प्रयोग में या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा जो नंबर इसमें व्हाट्सएप पर है उस पर आप मुझे पर्सनली आते हैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज, तो आप भी कर सकते हैं, परेशान मत होना। तो जो वाक्य प्रयोग है मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत सुंदर बनाना। जैसे मैंने एक शब्द दिया है कुआं,
तो आप चैप्टर से रिलेटेड लिखेंगे तो भी ठीक है कि सुनेली कुएं पर। अब कुआं लिखा है तो कुएं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता पर्टिकुलर हम कुआं ही लिखेंगे। सुनेली कुएं से पानी भरने जाती थी। लगन, लगन से क्या कार्य नहीं हो सकता, या सुनेली ने लगन से कार्य किया। चूहा यानी कि ऊदरों का जो अर्थ है वो दे दिया मैंने इसमें, तो आप लेकिन चूहे को ही प्रयोग करेंगे। ये मैंने पहले भी पिछले पाठ में बताया था आपको कि जब शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग एग्जाम में एक साथ आ जाते हैं, यहाँ तो हम अलग अलग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अर्थ प्रयोग कर देते हैं। नहीं बेटा, आपको शब्द ही प्रयोग करना है, अदरवाइज मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। ठीक है। और संकल्प यानी कि मन में कोई दृढ़ इच्छा करना। और गीली मिट्टी, गीली मिट्टी जो है वो आप वैसे भी कोई प्रयोग कर सकते हैं। और ऊदरों ने उसको सुनेली को लगा कि ऊदरों के कारण मिट्टी यहाँ की गीली है। संकल्प, जो सुनेली थी उसने संकल्प लिया कि मैं यहाँ पर कुआं खोद कर दिखाऊंगी, कुआं बना कर दिखाऊंगी, या जल को ला कर दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और साइड बाय साइड यदि आप थोड़ा सा ये बात याद रखें कि आप व्याकरण को भी लेकर चलें, तो मुझे ये कभी दिक्कत ना हो। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, अभी सुनेली जो है ये क्या है बेटा, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुनेली क्या है, तो आप अपने माइंड को एकदम से याद करिएगा कि सुनेली एक संज्ञा है। इसका व्याकरणिक परिचय क्या है कि सुनेली एक संज्ञा है। अब याद करिएगा, अगर उसका नाम है तो वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो आप कहेंगे कि सुनेली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से जब आप कोई भी काम करते हैं बेटा, लिटरेचर, लैंग्वेज, मैंने फिर से कहा दोनों एक दूसरे का अंग प्रत्यंग है। जब तक आप भाषा नहीं जानते, आप वर्ण नहीं जानते, आप जो वर्ण को हम 4 स्तरों पर व्याकरण को पढ़ते हैं, वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, तब तक आप ये लगाइएगा कि आप हिंदी पढ़ ज़रूर रहे हैं, मार्क्स ज़रूर आपके आ रहे हैं, लेकिन आप गेन नहीं कर रहे। एक चीज़ होता है मार्क्स आना, एक होता है उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आजकल तो बहुत सारी नौकरीज ऐसे ही मिल जाती हैं कि अरे आपको नॉलेज कितनी है। ठीक है, डिग्री तो है ही है, वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन आपकी नॉलेज भी पूरी प्रॉपर आपको उस सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। वो कि आपको चैप्टर समझ आ गया। पहला पाठ आपका कौन सा था बेटा, देश। दूसरा पाठ था आपका प्यार की नींव, जो रहमतुल्लाह खां वाला चैप्टर था कि वो एक प्यार की ऐसी नींव डालते हैं, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था जो पाठ। ये तीसरा है सुनेली का कुआं। सुनेली अपने प्रयत्न से, अपने कठिन परिश्रम से, अपनी लगन से जो है वो गांव के लिए, सारे गांव के लिए, पूरे उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए, उस राजस्थान के लिए उसने पानी का प्रबंध किया। तो इस तरह से जब आप सुंदरता से पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, होप सो कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। बेटा जो कठिन मुझे शब्द लगे वो मैंने आपको लिख दिया। ठीक है।